Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are covering chapters from class 4th new NCERT of English संतु उसका फर्स्ट चैप्टर टुगेदर वी कैन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 2 द टिंकलिंग बेल्स. अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं सो लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो थ्रू दैट. यूनिट 1 है माई लैंड. इसका फर्स्ट चैप्टर टुगेदर वी कैन एक पोएम थी, वो हमने अच्छे से समझा, उसकी एक्सरसाइज भी देखी. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 2 द टिंकलिंग बेल्स. चलिए चैप्टर को रीड करते. कहानी दी गई एक प्यारी सी, लेट अस जस्ट रीड इट टुगेदर. Chinna was a little boy who lived in a village. He studied in grade 4th. He was a bright boy who liked to read storybooks and learn new things. Chinna एक बच्चा है जो कि एक गांव में रहता है. वो ग्रेड 4th में पढ़ता है, 4th क्लास में है आप लोगों की तरह. He was a bright boy. वो एक bright boy मतलब बहुत तेज बच्चा है. उसे स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है और नई नई चीजें सीखना अच्छा लगता है. He had many friends with whom he played, but most of all he loved to play with his little pet kid named तारा. उसके बहुत से दोस्त हैं जिनके साथ वो खेलता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसको अच्छा लगता है खेलना एक लिटिल पेट, उसका एक पालतू जानवर है जो आप यहाँ देख सकते हैं जिसका नाम है तारा. इसे किड बच्चा कहा गया है. जो छोटे जानवर होते हैं, छोटी जो बकरी होती है उसे हम बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं. देखिए यहाँ लिखा है, डू यू नो गोट्स अंडर द एज ऑफ 6 months आर कॉल्ड किड. जो बकरी का बच्चा होता है वो 6 महीने से अगर छोटा है तो उसे हम बच्चा ही कहते हैं, किड्स ही कहते हैं. ओके, तो उसका नाम क्या है? तारा. तारा वॉज अ 5-month old kid, मिल्की व्हाइट इन कलर. वो 5 महीने की है और बिल्कुल दूध की तरह सफेद है. Now one day while coming back from school, Chinna stopped at Chacha's shop. He saw a pair of beautiful shiny tinkling bells. एक दिन की बात है, जब वो स्कूल से लौट रहा था चिन्ना, चाचा जी की दुकान आई, वो वहां पर रुक गया. उसकी नजरें किस पे गई? एक सुंदर सी चमकदार बजती हुई घंटियों के ऊपर. He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. वो अंदर गया दुकान के और दुकानदार को बहुत प्यार से कहा, मुझे वो वाली घंटियां देखनी है. पोलाइटली मतलब होता है विनम्रता से, बहुत प्यार से पूछा. Then 10 rupees please, चाचा said. जैसे ही घंटियां हाथ में ली तो चाचा जी ने क्या कहा कि 10 रुपए की ये बेल्स हैं. चिन्ना लाइक द बेल्स अ लॉट. ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी. चिन्ना को वो बेल बहुत पसंद आई. उसने अपनी जेब में हाथ डाला 10 रुपए निकालने के लिए. बट व्हाट हैपेंड? ही वाज शॉक्ड टू फाइंड दैट his money was missing. Oh, where is the money दादाजी gave me yesterday? So जैसे वो जेब में हाथ डालता है तो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी जेब से पैसे गायब हो गए थे. वो सोचने लगा, अरे कल दादाजी ने मुझे पैसे दिए थे, वो कहाँ गए? He searched all his pockets but couldn't find the money. उसने अपनी सारी जेब चेक की लेकिन उसे नहीं मिले पैसे. Feeling sad, he returned the tinkling bells to चाचा and began walking home. बहुत सैड हुआ, उसने बेल को रिटर्न कर दिया चाचा जी को और घर वापस जाने लगा. फिर क्या हुआ? Chinna reached home. He removed his shoes and placed them in the corner. He went inside and dropped his school bag on the study table. He sat on the chair and rested his head on the table. Chinna घर गया, उसने अपने जूते उतार के कॉर्नर में अच्छे से रखे संभाल के. उसके बाद उसने अपना बैग हटाया. उसके बाद चेयर पे जाके बैठा और टेबल पे हाथ के ऊपर अपना सर रख के इस तरीके से बैठ के आप इमेज में देख सकते हैं. नाउ अब उसकी मम्मी आती हैं. His mother कमला who had been watching all this came to Chinna. वो सब चीजें देख रही थी, वो चिन्ना के पास आई. Then she asked gently what happened चिन्ना, और बहुत प्यार से पूछा कि चिन्ना क्या हुआ है. तो कमला laid her hand softly on his shoulder. At once चिन्ना hugged her and started crying. जैसे ही चिन्ना की मम्मी ने हाथ प्यार से चिन्ना के शोल्डर पे रखा, चिन्ना ने अपनी मम्मी को हग किया, गले से लगाया और रोने लग गया. On seeing this, कमला wiped his tear. After a while, चिन्ना told her about the missing money. उसके बाद चिन्ना की मम्मी ने उसके आंसू पोंछे और फिर चिन्ना ने सारी बात बताई कि कैसे उसके पैसे गुम हो गए. कमला consoled him. Console मतलब होता है दिलासा देना, है ना, किसी को समझाना. कमला उसकी मम्मी ने समझाया, saying, I am so sorry dear, it's okay, don't cry, I'll give you money to buy the bells. फिर उसकी मम्मी कहती है, तुम रो मत, मैं तुम्हें पैसे दूंगी जिससे तुम फिर से घंटियां खरीद सकते हो. बट मेक श्योर टू बी केयरफुल विद मनी इन द फ्यूचर. लेकिन आगे चल के जब भी आपके पास पैसे होते हैं तो आप उन्हें संभाल कर रखना. चिन्ना स्माइल्ड एंड सेड, श्योर अम्मा. उसके बाद चिन्ना स्माइल करता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है अम्मा, मैं पैसे संभाल के रखूंगा. दैट्स माई बॉय, चीयर अप. नाउ लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कमला सेड वार्मली. उसके बाद उसकी मम्मी उसको प्यार से कहती है, दैट्स लाइक माई बॉय, कि
ऐसे ही खुश रहो और अब चलो मार्केट चलते हैं, कुछ सब्जियां और फल लेकर आने हैं, वो लेकर आते हैं। चलिए आगे रीड करते हैं। कमला एंड चिन्ना वेंट टू द मार्केट, दे बॉट एप्पल्स, मैंगोज, टमेटोज एंड ब्रिंजल्स। कमला चिन्ना दोनों जने मार्केट जाते हैं, वहां से वो एप्पल लेते हैं, मैंगोज लेते हैं, टमेटोज लेते हैं और ब्रिंजल लेते हैं। चिन्ना ऑल्सो वॉन्टेड पाइनएप्पल, सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टोर। चिन्ना को पाइनएप्पल खाना था तो फ्रूट सेलर के पास जाते हैं। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पाइनएप्पल्स? कमला आस्क्ड। 45 रुपीज ईच, रिप्लाइड द फ्रूट सेलर। फिर चिन्ना की मम्मी पूछती है कि ये पाइनएप्पल कैसे दिए? तो दुकानदार कहता है एक पाइनएप्पल का 45 रुपीज। देन कमला बॉट 2 पाइनएप्पल्स एंड गिव हिम a 100 rupee note. She asked चिन्ना to take the change. Then she went to the other shop to buy some more fruits. उसके बाद 2 पाइनएप्पल खरीदती हैं चिन्ना की मम्मी और 100 रुपीज देती हैं। एक अगर 45 का है तो 2 तो 90 के होने चाहिए, है ना? सो 10 रुपीज एक्स्ट्रा चले जाते हैं। तो चिन्ना की मम्मी कहती है चिन्ना तुम यही रुको, जो खुले पैसे देंगे ले लेना, जब तक मैं दूसरी दुकान पर जाती हूँ। वो दूसरी दुकान पे चली जाती है कुछ और फल खरीदने। द फ्रूट सेलर गिव चिन्ना 2 10 rupee notes. Hiding a mischievous smile, चिन्ना ran to his mother. जो फ्रूट सेलर था ना, उसने गलती से 2 10-10 रुपए के नोट दे दिए, है ना? उससे गलती हो गई, उसको ध्यान नहीं रहा कि एक ही देना था। उसके बाद चिन्ना को समझ में आ जाता है। फिर वो मिस्चीवियस स्माइल मतलब शरारती मुस्कान, एक ये नहीं कि पता रहता है फिर भी शरारत से हम बता नहीं रहे। चिन्ना दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास जाता है। अम्मा, डू यू नो द फ्रूट सेलर गिव मी 10 rupee extra by mistake. Can I buy the bills and some chocolates? Whispered चिन्ना। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे से बोलता है। धीरे से चिन्ना अपनी मम्मी के पास जाके कहता है मम्मी आपको पता है उस फल वाले ने मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, क्या मैं बेल खरीद सकता हूँ और कुछ चॉकलेट्स? तो फिर कमला क्या कहती है, मतलब चिन्ना की मम्मी कहती है चिन्ना दैट्स वेरी बैड, इट इज स्टीलिंग। हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग? आस्क्ड कमला। तो उसकी मम्मी कहती है चिन्ना ये बहुत गंदी बात है, इसे हम चोरी कहते हैं। स्टीलिंग मतलब चोरी करना। तुम्हें कैसा लगा था जब तुम्हारे पैसे गुम हो गए थे? तो चिन्ना कहता है आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आया था और दुख हुआ था। तो कमला कहती है द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम व्हेन ही कम टू नो द मिस्टेक, नाउ बी अ गुड बॉय। तो फिर कमला कहती है, प्यार से समझाती है कि फ्रूट सेलर को भी जब पता चलेगा कि उसने गलती से 10 रुपए ज्यादा दे दिए तो उसको बुरा लगेगा, है ना? सो अच्छे बच्चे बनो। चिन्ना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली, वो अपनी मम्मी की तरफ बहुत थॉटफुली मतलब सोचते हुए, विचार से देखता है। ही रैन बैक टू फ्रूट सेलर टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। फिर वो दुकानदार के पास दौड़ कर जाता है पैसे रिटर्न करने, जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ही प्रेज्ड हिम। फ्रूट सेलर दुकानदार बहुत खुश होता है उसकी ईमानदारी से और उसकी तारीफ करता है। चिन्ना रैन बैक टू हिज मदर, वो दोबारा से अपनी मम्मी के पास जाता है। देन कमला फेल्ट प्लीज्ड विद चिन्नाज ऑनेस्टी एंड टुक हिम टू चाचा शॉप टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। उसके बाद चिन्ना की जो मम्मी है उसकी ईमानदारी से खुश होती हैं। उसके बाद चाचा जी की शॉप पर ले जाती हैं ताकि वो बेल्स खरीद सके। चाचा वाज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप, वेट कॉल्ड चिन्ना, डू यू स्टिल हैव दैट बेल? चाचा जी दुकान बंद करने वाले ही होते हैं तो चिन्ना कहता है कि चाचा जी क्या वो बेल्स अभी भी हैं? यस आई डू, सेड चाचा। चिन्ना पेड हिम 10 रुपीज एंड दे बोथ हैप्पीली वॉक्ड होम। उसके बाद चिन्ना 10 रुपए देकर वो बेल खरीद लेता है। फिर उसके बाद घर चले जाते हैं। द बेल्स वर टिंकलिंग इन चिन्नाज पॉकेट, हियरिंग द साउंड ऑफ बेल्स चिन्नाज पेट किड तारा केम रनिंग आउट। उसके बाद जब चिन्ना दौड़ रहा होता है ना तो घंटियों की आवाज आ रही होती है उसकी पॉकेट में से। वो आवाज को सुनकर तो छोटी सी एक जो किड है तारा, वो दौड़कर वो आवाज सुनकर आती है। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड ताराज नेक। उसके बाद उस बेल को चिन्ना क्या करता है, बांध देता है उस बकरी के गले में और सब खुश हो जाते हैं। यहाँ एक फैक्ट दिया है, a baby goat is called a kid just like a young child, so when someone says look at that kid playing in the field, they might not be talking about a human, they could mean a baby goat। जो छोटा बकरी का बच्चा होता है ना, अभी मैंने आपको बताया 6 मंथ से कम का, उसे हम किड ही बोलते हैं। तो कभी आप सुनो कि पार्क में अगर बकरी के बच्चे भी हैं और हैं छोटे बच्चे आप जैसे, तो अगर कोई कहता है देखो बच्चे खेल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है वो ह्यूमन बीइंग के बारे में ही बात कर रहे हो, वो बकरी का बच्चा है उसके बारे में भी बोल सकते हैं ना। तो ये पहले हम देख चुके हैं। नाउ एक्सरसाइज देखते हैं, लेट अस थिंक। कुछ क्वेश्चंस है। पहला है why was चिन्ना upset? चिन्ना क्यों upset था? Because he lost the money that his grandfather had given him. Then how did Kamla help चिन्ना feel better? कमला ने कैसे मदद की कि चिन्ना शांत हो जाए, अच्छा फील करे? He comforted him and promised to give him money to buy the bell, कि वो दोबारा से उसे पैसे देंगी। Then what did the fruit seller do by mistake? He gave चिन्ना 10 rupees extra by mistake. How did चिन्ना manage to buy the bells from Chacha in the end? He returned the extra money to the fruit seller and later his mother took him to buy the
bells. Now true false है, जो सही है हमें T लिखना है ट्रू के लिए और F लिखना है false के लिए, जो गलत है वो स्टेटमेंट में. So पहला है चिन्ना wanted to buy the bells to attach them टू हिज बाइसिकल. क्या वो साइकिल में लगाने के लिए बेल्स खरीदना चाहता था? नो, ये फॉल्स है. वो किड जो एक बेबी तारा है उसके लिए खरीदना चाहता था. चिन्नाज मदर कमला कंफर्टेड हिम व्हेन ही केम होम फीलिंग सैड. यस, ट्रू. देन द फ्रूट सेलर गिव चिन्ना 20 रुपीज एक्स्ट्रा एज अ चेंज. फॉल्स. 10 रुपीज एक्स्ट्रा दिए थे, 20 टोटल दिए थे ना, 10 ही तो एक्स्ट्रा थे उसमें. चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बॉट चॉकलेट्स विद इट. फॉल्स. चिन्ना ने क्या डिसाइड किया कि वो जाके पैसे वापस कर आया था, है ना. द फ्रूट सेलर वॉज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी. फॉल्स. फ्रूट सेलर हैप्पी था जब चिन्ना ने पैसे रिटर्न किए तो. नाउ नेक्स्ट इज थिंक एंड डिस्कस. दो क्वेश्चन है. पहला है व्हाई डू यू थिंक चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट. चिन्ना ने पैसे क्यों रिटर्न किए होंगे, क्या सोचा होगा उसने. सो बिकॉज ही रिमेंबर्ड हाउ सैड ही व्हेन ही लॉस्ट हिज ओन मनी एंड वांटेड टू बी ऑनेस्ट. चिन्ना को वो याद आ गया कि कैसे उसे दुख हुआ था जब उसने अपने पैसे खोए थे. तो वो दुकानदार को दुख नहीं देना चाहता था, ईमानदारी से जाके उसने पैसे रिटर्न कर दिए. नाउ थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू फाउंड समथिंग दैट डिडंट बिलोंग टू यू. व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड मेक यू फील. सो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज पाई हो, आपने क्या किया और आपको कैसा फील हुआ, वो बताना है. सो आई फाउंड अ पेंसिल बॉक्स एट स्कूल. आई गिव इट टू द टीचर. इट मेड मी फील हैप्पी एंड रिस्पॉन्सिबल. मुझे एक बार एक पेंसिल बॉक्स मिला था जो मैंने अपनी टीचर को दे दिया. टीचर को पेंसिल बॉक्स रिटर्न करके मुझे अच्छा फील हुआ और रिस्पॉन्सिबल भी, कि मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ. देन नेक्स्ट इज लेट अस लर्न फाइंड गिवन वर्ड्स. ये जो वर्ड्स यहाँ दिए हैं जैसे काम, तो इसमें आपको ढूंढना है, ये लिखा CALM है ना. तो सारे वर्ड्स इसमें हैं, आपको फाइंड आउट करना है. ऑनेस्ट ये रहा, लव ये रहा, रिस्पेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, करेज यहाँ पर है, लॉयल ये रहा, ट्रूथ ये रहा, फेयर ये रहा, काइंड एंड पीस. तो आप सारे वर्ड्स पे सर्कल कर लेंगे, ओके, या फिर कलर कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग. चिन्ना, चारू एंड जैस्मीन आर फ्रेंड्स. दे स्टडी इन ग्रेड 4. ये तीनों फ्रेंड्स हैं. अब देखिए यहाँ पर चिन्ना इज टॉल. चिन्ना को अगर हम अकेले देखते हैं तो हम कहते हैं चिन्ना लंबा है. देन चारू इज टॉलर देन चिन्ना. जब चारू से कंपेयर करते हैं तो क्या देखते हैं कि चारू लंबी है ना चिन्ना से. तो टॉलर देन ER लगा दिया हमने टॉल में, है ना. सो ER लगाया तो बाद में देन लिखते हैं, टॉलर देन चिन्ना. यहाँ हम चिन्ना की हाइट को चारू की हाइट से कंपेयर कर रहे हैं. नाउ जैस्मीन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप. 3 लोगों का ग्रुप था, उसमें सबसे जो लंबा है वो जैस्मीन है. जैसे ही जैस्मीन आई तो ये दोनों छोटे दिखने लग गए. सो सबसे बड़ा है तो टॉलेस्ट, EST लगा दिया टॉल में हमने, है ना. टॉलेस्ट के बाद हम देन नहीं लगाते, कंपैरिजन नहीं करते, क्योंकि वो सबसे लंबी है, राइट. सो यहाँ पर दिया है वी यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ पीपल और थिंग्स. यहाँ पर एडजेक्टिव्स की बात हो रही है. अगेन यू कैन वॉच दैट ग्रामर सीरीज विच आई हैव मेड, ओके. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैं दे दूंगी. सो हम ER या EST लगाकर और डिग्रीज को चेंज करते हैं, ठीक है. जब भी हम ER लगाते हैं तो देन लगाते हैं. जैसे एग्जाम्पल दिया है, अमन इज शॉर्टर देन जिया. अमन जो है जिया से छोटा है, तो ER लगाया है तो यहाँ बाद में देन भी आया है. ऐसे ही जब हम बोल रहे हैं फेब्रुअरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. फेब्रुअरी सबसे छोटा मंथ होता है पूरे साल में, है ना, क्योंकि उसमें 28 या 29 डेज होते हैं. बाकी मंथ्स में 30 या 31 डेज होते हैं. सो इसीलिए फेब्रुअरी से कोई छोटा नहीं होता, तो EST लगाया, लेकिन इसके बाद देन नहीं लगाएंगे. सो आई होप आपको ER और EST का कॉन्सेप्ट क्लियर है. आगे इसी बेसिस पे फिल इन द ब्लैंक से किसमें ER आएगा किसमें EST आएगा वो फिल करना है. जैसे पहला दिया है आई एम टॉलर देन, क्योंकि यहाँ देन लिखा है तो ER आएगा, है ना. फिर coldest month, January is the coldest month of the year. An ant is smaller than आया है तो ER आएगा. My sister is smarter than me. Then Jay was the fastest person in the race, क्योंकि इसके बाद then नहीं है और सबसे तेज दौड़ने वाला लड़का जय है. Then next is circle the word that means opposite. यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसमें जो हाईलाइटेड वर्ड है उनका अपोजिट मीनिंग पे हमें सर्कल करना है. जैसे चाचा showed him some beautiful tinkling bells. Beautiful मतलब बहुत सुंदर, तो इसका उल्टा क्या होगा, अगली, गंदा दिखने वाला. Then the fruit seller was so happy that he gave चिन्ना 10 रुपी as a reward. रिवॉर्ड मतलब कि किसी को पुरस्कार देना, सम्मानित करना. सो इसका उल्टा क्या होगा, पनिशमेंट देना, सजा देना, है ना. Then third is I will give you money to buy the
बेल्स, बाय मतलब खरीदना, तो सेल मतलब बेचना, अपोजिट मीनिंग हो गया। देन कैन आई बाय चॉकलेट विद द मनी, विस्पर्ड चिन्ना, विस्पर्ड मतलब होता है धीरे धीरे फुसफुसाकर बोलना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, शाउटेड, चिल्लाकर बोलना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट अस लिसन। ये जो हमने स्टोरी पढ़ी टिंकलिंग बेल, नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको कहानी में कौन सी चीज पहले हुई फिर कौन सी हुई उस हिसाब से इनको नंबरिंग करना है। तो सबसे पहले आएगा ये वाला, चिन्ना वांटेड टू बाय bells for his pet at Chacha's shop. Then Chinna discovered that his money was missing and felt sad. Then Chinna hugged his mother and told her about the missing money. Then Chinna went to market with his mother. Then Chinna returned the extra money to the fruit seller and Chinna bought the tinkling bells after getting some money from his mother. Okay, so ये सही सीक्वेंस में आप अरेंज कर सकते हैं। Then let us speak. What would you do in following situation? यहाँ 4 सिचुएशन दी गई है, इन सिचुएशन में आप क्या करेंगे वो आपको बताना है। जैसे पहला है, you borrowed your friend's favorite pen. After using it, you accidentally broke it. What would you do? आपने अपने फ्रेंड से पेन लिया और गलती से वो आपसे टूट गया जब आप यूज कर रहे थे, तो आप क्या करेंगे इस केस में? आई वुड से सॉरी टू माई फ्रेंड एंड टेल द ट्रूथ. आई वुड ट्राई टू रिप्लेस द पेन और गिव देम अ न्यू वन. मैं अपने फ्रेंड को सॉरी बोलूंगा और सच बता दूंगा या बता दूंगी और कोशिश करूंगी कि वो पेन को मैं दूसरा खरीद के उसको दे सकूं. देन नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग अ मैथ क्विज योर फ्रेंड आस्क यू टू शो देम योर आंसर because they didn't study. If you don't help, your friends might get upset with you. What would you do? आप मैथ के क्विज सॉल्व कर रहे हैं, आपको आते हैं, आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन आपके फ्रेंड्स पढ़कर नहीं आए हैं तो उनको आते नहीं, वो कह रहे हैं आप उनको चीटिंग कराइए, दिखाइए। तो अगर आप नहीं कराएंगे तो आपके फ्रेंड्स आपसे गुस्सा हो जाएंगे, तो क्या करेंगे आप इस सिचुएशन में? आई वुड पोलाइटली से नो एंड टेल देम इट इज नॉट राइट टू चीट. आई विल हेल्प देम स्टडी नेक्स्ट टाइम. मैं चीटिंग नहीं कराऊंगा या कराऊंगी, मैं उनको प्यार से बता दूंगी कि चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है, आगे से जब हम पढ़ेंगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा या कर दूंगी, ओके, लेकिन हमें चीटिंग नहीं करानी है. देन थर्ड इज, यू see a classmate taking a notebook from the teacher's desk without permission. The classmate tells you not to tell anyone. What would you do? आपका एक क्लासमेट है, क्लास में पढ़ने वाला साथी है, आपने देखा कि टीचर की डेस्क से बिना परमिशन लिए वो एक किताब उठा रहा है, कॉपी उठा रहा है, आपको कह रहा है कि किसी को मत बताना, आप क्या करोगे? आई वुड ट्राई टू कन्विंस माई क्लासमेट टू रिटर्न इट. इफ दे डोंट, आई वुड इन्फॉर्म द टीचर बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट. पहले तो मैं अपने फ्रेंड को समझाऊंगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम रिटर्न रख दो बुक को, अपनी टीचर की परमिशन से लेना, लेकिन अगर फिर भी वो नहीं मानेगा तो मैं टीचर को इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि ऑनेस्टी के लिए ऐसा ही करना सही होगा. देन यू ब्रिंग योर फेवरेट snack to school, but you find that your classmate has not brought anything to eat. You really want to enjoy the snack alone. What would you do? आप कुछ खाने के लिए लेकर आए हैं, आपने देखा कि आपके जो क्लासमेट हैं वो लंच नहीं लाए हैं या खाने की कोई चीज नहीं लाए हैं, लेकिन आपको अपना स्नैक शेयर नहीं करना था, आपको अकेले खाना था. अब क्या करेंगे आप? सो आई वुड शेयर माई स्नैक विद माई क्लासमेट. शेयरिंग मेक्स बोथ ऑफ अस हैप्पी. मैं अपने क्लासमेट के साथ शेयर करूंगा, शेयरिंग से हमें खुशी मिलती है. नाउ यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो स्टोरी में आए थे, उन वर्ड्स से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, सो स्माइलिंग, शी वाज स्माइलिंग व्हेन शी सॉ हर, वो स्माइल कर रही थी जब उसने अपनी फ्रेंड को देखा. स्माइलिंग मेक्स एवरीवन लुक हैप्पी. मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक इन माय मैथ होमवर्क. वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक. Honest, an honest person always tells the truth. My father is an honest man. Then praise, the teacher gave me praise for my neat handwriting. Praise matlab shabashi. Then everyone praised Chinna for returning the money. Careful, be careful while crossing the road. Chinna promised to be more careful with money. Now next is, draw two national symbol. Example, national flag or national bird and write few sentences. आपको 2 national symbol draw करने हैं. national symbol वो होते हैं जो हमारे देश को represent करते हैं. So मैंने यहाँ पर एक national flag बनाया और national bird में हमारी peacock है वो draw किया. इनके बारे में sentences लिखने, तो आप भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. नेशनल फ्लैग के बारे में मैंने 3 स्टेटमेंट लिखे. आवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड द ट्राई कलर. 3 कलर होते हैं इसमें. इट हैज सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन कलर. द अशोक चक्र इज इन द सेंटर. देन नेशनल बर्ड पिकॉक है, उसके बारे में लिखा द पिकॉक इज इंडियाज नेशनल बर्ड. इट हैज ब्यूटीफुल कलरफुल फेदर. इट डांसेस व्हेन इट रेन्स. जब बारिश होती है तो ये नाचते हैं. अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है. ओके, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 2 ऑल्सो ऑफ दिस यूनिट माई लैंड. आप यहाँ देख सकते हैं दोनों चैप्टर्स कवर हो चुके हैं. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 3, बी स्मार्ट एंड बी सेफ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज. इफ यू आर लविंग इट प्लीज लाइक एंड शेयर इट. लाइक तो आप लोग करते ही नहीं है. वीडियो देख ली तो एक लाइक करने में कितना टाइम लगता है ना. लाइक का आइकन जो दिया हुआ है वो प्रेस कर दीजिए. सो इफ यू आर लविंग these videos, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.